नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी मल्टीपल मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सभी परीक्षाओं के लिए विशेष लाभदायक होने वाली है यह कक्षा। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जैसे कि लेखपाल और यूपीपी और सुपर टेट के लिए, अब परीक्षा या जो विषय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ से परीक्षा पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जनरल बिपिन रावत पर प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी बनाने और पाने की पूरी इच्छा और शिद्दत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, यहाँ से आप कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, पेन उठा लीजिए, दिमाग में फीड करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि जनरल बिपिन रावत से कि स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड राज्य में हुआ। और कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 16 मार्च 1958 को हुआ। कहाँ पर हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। भैया सही से याद करिए, जनरल बिपिन रावत का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। कब हुआ? 16 मार्च 1958 को हुआ। अब देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न बनेगा कि भारत के पहले सीडीएस कौन हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि पहले सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह रावत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही पॉइंट से यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जनरल बिपिन रावत का जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। और इनका जन्म कब हुआ? तो 16 मार्च 1958 को हुआ। अब ये अगर पूछा जाता है कि जनरल भारत के पहले सीडीएस कौन हैं, तो जनरल बिपिन रावत हैं। कब बने थे अभी हम बाद में बताएंगे आपको नेक्स्ट पॉइंट में। और अगर इनके पिता का नाम पूछा जाता है तो आपको आंसर में देना होगा लक्ष्मण सिंह रावत, ठीक। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाएंगे। कॉपी नोट्स खोल लीजिए, बनाते रहिए क्योंकि कोई भी लापरवाही कोई बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट कि इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड। ये पहले ही हमने बता चुका कि उत्तराखंड में हुआ। किस परिवार में हुआ? तो राजपूत परिवार में हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म उत्तराखंड के राजपूत परिवार में हुआ। इसे भी नोट्स कर लीजिए, ठीक। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो बनेगा कि जनरल बिपिन रावत की प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा कहाँ पे हुआ? तो देहरादून के कैब्रियन हॉल स्कूल तथा एडवर्ड स्कूल शिमला में हुआ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए, ठीक है। नोट करिए क्या होगा? जनरल बिपिन रावत की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा देहरादून के कैब्रियन हॉल स्कूल तथा एडवर्ड स्कूल शिमला में हुआ, ठीक। तो यहाँ पर ये नोट करने वाला चीज़ है, नोट कर लीजिए। इसके बाद में ये पूछा जाने वाला है कि जनरल बिपिन रावत, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में फीड करवा देंगे। तो पहले आप कॉपी नोट्स बनाते चलिएगा। जनरल बिपिन रावत का 16 दिसंबर 1978 को सेना में भर्ती हुए। अगर पूछा जाता है कि जनरल बिपिन रावत सबसे पहले सेना में भर्ती कब हुए, तो आपका आंसर होगा 16 दिसंबर 1978 को सेना में भर्ती हुए तथा 2 साल बाद 1980 में उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट कर दिया गया। यानी 2 साल काम किए और इनके काम के परफॉर्मेंस को अच्छा देखने के बाद क्या किया गया? इन्हें प्रमोट कर दिया गया। और किस पद पर? लेफ्टिनेंट के पद पर क्या किया? प्रमोट कर दिया गया। चलिए इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद में 5वां पॉइंट क्या मिलता है? 5वां पॉइंट मिलता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए। उसके बाद साल 1984 में उन्हें आर्मी में कप्तान नियुक्त कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर 1984 में क्या किया गया? उन्हें कप्तान नियुक्त कर दिया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि छठा पॉइंट है कि इसके 4 साल बाद ही क्या हुआ? 4 साल बाद सन 1989 में उन्हें पुनः प्रमोशन यानी फिर प्रमोट किया गया और आर्मी में मेजर बना दिया गया। तो मेजर कब बनाया गया? 1989 में उन्हें पुनः प्रमोशन यानी फिर से प्रमोट कर दिया गया और उन्हें आर्मी में मेजर बनाया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट क्या है कि लगभग 9 साल तक आर्मी में अथक सेवा देने के उपरांत
साल 1998 से उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल का पद सुशोभित किया, यानी 1998 में इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल, यहाँ पे कर्नल शब्द जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर इन्हें सुशोभित किया गया, यानी पहुँचाया गया फिर से। तो कब? 1998 में, 9 साल बाद। तो ये भी नोट करने वाले पॉइंट है। यहाँ पर कैसे प्रश्न बनेगा कि इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कब सुशोभित करने का अवसर प्राप्त हुआ या कब मौका दिया गया? तो 1998 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा कि 2003 में कर्नल के पद पर तथा 2007 में उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट किया गया। देखिए इनको कितना प्रमोट किया गया और इनको कितनी उपाधि दी गई है और कितना इनको कार्य करने में क्षमता थी इनके अंदर। तो यहाँ पर देखिए इनको ब्रिगेडियर का पद प्रमोट किया गया उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए। तो 2007 में उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे कैसे, ये हम टाइप बता दे रहे हैं आपको। अब आपको इस क्वेश्चन को नोट करना है अपने हिसाब से और परीक्षा में जाने से पहले सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद में 9वां पॉइंट है कि ब्रिगेडियर बनने के 4 साल बाद 2011 में एक बार फिर प्रमोशन देकर उनको मेजर जनरल बना दिया गया। तो मेजर जनरल बनाया गया कब? 2011 में एक बार फिर से उनको प्रमोशन दिया गया और उन्हें फिर से मेजर जनरल बना दिया गया। तो आपको ये नोट करने वाला पॉइंट है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद में 10वां पॉइंट है। 10वां पॉइंट क्या है कि मेजर जनरल के पद पर 3 साल तक सेवा करने के बाद, देखिए मेजर जनरल के पद पर 3 साल सेवा करने के उपरांत 2014 में उन्हें पदोन्नति और लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में हो गई। उनको फिर पद में उन्नति मिल गई, पदोन्नत की गई और उनको लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उस पद को सुशोभित करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे नोट करने वाला चीज़ है कि 3 साल बाद उनको फिर प्रमोट किया गया और पदोन्नत दिया गया उनके कार्य और कुशलता को देखते हुए। चलिए 11वां नंबर पॉइंट क्या है? 11वां नंबर पॉइंट है कि अपनी सूझबूझ तथा योग्यता के द्वारा माँ भारती का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा करने वाले रावत जी को 1 जनवरी 2017 को आर्मी का चीफ नियुक्त कर दिया गया। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बिपिन रावत यानी जनरल बिपिन रावत को चीफ कब बनाया गया, आर्मी का चीफ नियुक्त कब किया गया? तो 1 जनवरी, यहाँ पर है 1 जनवरी 2017 को आर्मी का चीफ नियुक्त किया गया। तो आप इसे नोट करेंगे। उसके बाद में 12वां पॉइंट है। 12वां पॉइंट क्या है कि आर्मी से सेवानिवृत्त, यानी सेवानिवृत्त का मतलब रिटायरमेंट हो गया। आर्मी से सेवानिवृत्त होने के बाद 31 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सबसे ज़्यादा इसे नोट करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पहला, भारत का पहला इन्हें नियुक्त किया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कब? 31 दिसंबर 2019 को। नोट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट है 10वां, मिस्टेक है लेकिन चलिए आप इस पॉइंट्स को नोट करेंगे। इसके बाद में हम एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे आपके लिए है, इसको भी लिख के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर 10 मान लीजिए कि तमिलनाडु के कन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को CDS बिपिन रावत को हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें रावत, उनकी पत्नी और IAF पायलट तथा सुरक्षा कमांडो सहित 14 लोगों का निधन हुआ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि जनरल बिपिन रावत के साथ साथ कितने लोगों की मौत हुई? तो 14 लोगों का मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे। किस दिन हुआ? तो 8 दिसंबर 2021 को, 8 दिसंबर 2021 को नोट करने वाला पॉइंट है। अब देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बनेगा कि इनके परिवार से संबंधित क्या है प्रश्न कि इनकी 2 बेटियां हैं। किसकी? जनरल बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम कृतिका तथा छोटी बेटी का नाम तरणी है। उसके बाद में है सेकंड पॉइंट, देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या मिलेगा कि जनरल बिपिन रावत को CDS के रूप में 4 सितारा, देखिए जनरल बिपिन रावत को CDS के रूप में 4 सितारा यानी 4 स्टार जनरल पद दिया गया था। ये भी नोट करने वाला पॉइंट है, नोट कर लेंगे। उसके बाद में तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे
तीसरा पॉइंट क्या है कि जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को सीडीएस के रूप में पदभार संभाला था। यानी 1 जनवरी सीडीएस का पदभार कब मिला था इनको? तो 1 जनवरी 2020 को इन्होंने सीडीएस का पदभार संभाला था। ठीक है, तो ये नोट करने वाला पॉइंट है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 दिसंबर 2021 को। चलिए उसके बाद में चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है कि जनरल बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल तथा अन्य कई मेडल से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे मेडल इनको मिल चुके हैं। तो नोट करने वाले पॉइंट हैं ये चारों, नोट कर लीजिए। उसके बाद में अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि जनरल बिपिन रावत की जाति क्या है। ये बहुत सारे लोगों ने अपने मन में विचार बनाया है, तो इसको भी देख लीजिए कि इनकी जाति क्या है। तो जनरल बिपिन रावत जी उत्तराखंड के हिंदू गढ़वाली राजपूत जाति से संबंध रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट बनेगा यहाँ से। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सेकेंड प्रश्न क्या है कि जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु किस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से हुई थी? तो आपका आंसर होगा जनरल बिपिन रावत की मृत्यु IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17 V5 के क्रैश होने से हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करेंगे। इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, जनरल बिपिन रावत की मृत्यु कब हुई? 8 दिसंबर 2021 को। किस हेलीकॉप्टर से? तो IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17 V5 के क्रैश होने से हुई। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो आप कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।